फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोबोमैटिक। और आज की वीडियो में मैं फिर से दो इंडिकेटर्स यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी बनाने जा रही हूँ। और आज के जो दो इंडिकेटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है सुपर ट्रेंड। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहाँ पे आज मैंने सोचा इक्विटी पे बनाती हूँ, तो मैंने रैंडमली एक NHPC सेलेक्ट किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाके लिखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। ये देखिए, ये जो हमारी लाइन आ गई है ये है सिंपल मूविंग एवरेज की। अब इसमें हम थोड़े से माइनर चेंजेस कर लेते हैं। लेंथ हम रखेंगे इसका 9। अब ये लेंथ क्या है? ये लेंथ जो है ये दिखाता है 3-3 मिनट की 9 कैंडल्स, है ना। ये 9 डेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9 कैंडल्स की। ठीक है, तो ये हमने 9 सेलेक्ट किया हुआ है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा ब्लैक, ताकि मुझे समझने में आसानी हो, क्योंकि हम दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे इसलिए। तो ये हमने सेटिंग कर लिया यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का। अब सिंपल मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज जो है वो सेम है। अब ये जो लेंथ की बात की मैंने यहाँ पे, ये मैंने जैसे रखा है यहाँ पे 9। आप चाहें तो इसे 11, 21 और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने इसे 9 पे रखा हुआ है। नेक्स्ट इंडिकेटर जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है सुपर ट्रेंड। वैसे तो ये दोनों इंडिकेटर्स अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ हैं, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें और भी बेहतर रिजल्ट देगा। अब ये आ गई, ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड में, ये है मेरी सुपर ट्रेंड की लाइन। अब सुपर ट्रेंड आपको पता है, जब लाइन ग्रीन में है तो मार्केट बुलिश है, अगर ये लाइन रेड में है तो मार्केट बेरिश है। तो इसमें भी हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। ATR की लेंथ मैं 10 ही रहने देती हूँ, फैक्टर कर देती हूँ 2। सॉरी, अब ये जो ATR की लेंथ है ये यानी कि एवरेज ट्रू रेंज, अब ये हमें दिखाता है पिछले कुछ दिनों के स्टॉक्स का हाई और लो का एवरेज, जबकि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमें दिखाता है क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है एक हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने के लिए, क्योंकि ये एक तो हमें क्लोजिंग प्राइस का एवरेज दिखा रहा है जो कि मूविंग एवरेज है, और जो सुपर ट्रेंड है ये हमें हाई और लो का भी एवरेज दिखा रहा है। तो हमें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाती है इनके यूज़ से। तो ये तो सेटिंग्स हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे रोबोमैटिक के प्लेटफॉर्म पे और स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। अगर आप न्यू हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक शेयर किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के। काइंडली आप एक बार उन्हें चेक कर लें। अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करके या सिर्फ सुपर ट्रेंड यूज़ करके भी बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो लिंक में आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अब हम बना रहे हैं इक्विटी पे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे NHPC, सेम जैसा कि मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ये देखिए सेलेक्ट किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी हम 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे। NHPC हमने सेलेक्ट कर लिया। ट्रांजैक्शन टाइप मेरा बोथ हो जाएगा, चार्ट टाइप कैंडल। MIS स्टार्ट टाइम हो जाएगा 9:16 से, स्क्वायर ऑफ टाइम 1550। क्योंकि हम इक्विटी पे बना रहे हैं तो टाइम हम इसे 9:15 कर देंगे। अब जो मेरी लॉन्ग एंट्री कंडीशन होगी वो क्या होगी? सबसे पहले हम लेंगे कैंडल क्लोज। जब कैंडल क्लोज होगा हायर देन, अब मैं हायर देन और क्रॉसेस अबव का डिफरेंस पहले भी पिछले वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि अगर हम हायर देन लेते हैं तो हमें ज़्यादा ट्रेड्स मिलते हैं और कैंडल्स भी कम मिस होते हैं। तो ये रीज़न है हायर देन सेलेक्ट करने का। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगी सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 9, तो यहाँ पे भी मैं इसे कर दूँगी मूविंग एवरेज 9 की लेंथ। कर दिया इसे हमने ओके। फिर देखिए इसकी शॉर्ट एंट्री कंडीशन अपने आप यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अनदर एंट्री कंडीशन, और दूसरी हमारी हो जाएगी कंडीशन कैंडल क्लोज हायर देन सुपर ट्रेंड, और वहाँ हमने सेलेक्ट किया था 10 और 2, तो सेम यहाँ पे भी हम पीरियड लेंगे 10 का और मल्टीप्लायर हमारा हो जाएगा 2 का। ये देखिए शॉर्ट एंट्री कंडीशन फिलअप हो चुकी है। अब यहाँ पे मैक्स ट्रेड साइकिल 2 कर देते हैं। बाकी सारे डिटेल्स मैं भी यहाँ पे फिलअप नहीं कर रही हूँ। ये एग्जिट व्हेन ओवरऑल प्रॉफिट, एग्जिट व्हेन ओवरऑल लॉस, ये मैं अभी फिल नहीं कर रही क्योंकि इसका बैक टेस्ट डेटा नहीं दिखाता। मुझे कई कॉल आते हैं कि मैम हमने तो यहाँ पे एंट्री की हुई है, अपने अमाउंट डाला हुआ है, तो ये बैक टेस्ट
में क्यों नहीं दिखा रहा? इसका रीज़न ये है कि ये जो है ये सिर्फ़ लाइव पे चलता है, क्योंकि आप इसमें अमाउंट डाल रहे हैं, ये आपको बैक टेस्ट में नहीं शो कर सकता। तो काइंडली जब आप बैक टेस्ट करें तो ये ओवरऑल प्रॉफ़िट एंड ओवरऑल लॉस ये जो अमाउंट है इसे फ़िल ना करें। ये सिर्फ़ आपका लाइव पे ही वर्क करेगा। अब इसे हम नाम दे देंगे मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। इसे हम कर देंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाके क्लिक, तो हमारा स्ट्रैटेजी जो हो जाएगा क्रिएट। अब हम इसे करेंगे एक बार बैक टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे इसे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनाया है, हम इसे 2 से 3 टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे। जाएंगे बैक टेस्ट पे, ये देखिए पहले हम इसे करते हैं चेक 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। स्टार्ट करते हैं 6 नवंबर से लेके आज की डेट तक का। अब ये देखिए ये हमें रिजल्ट मिल गया बैक टेस्ट का। ठीक है, ये हमने चेक किया सबसे पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक बार इसके हम डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए मैक्स ड्रॉ डाउन इसका 4 है, मैक्स प्रॉफिट 6, ट्रेडिंग डेज 63, टोटल ट्रेड्स 123। अब क्योंकि ये लाइव मार्केट पे वीडियो बन रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम फ्रेम का आपको दिखा नहीं पाऊंगी। ये भी मैंने कई बार बोला हुआ है कि जब आप लाइव पे बैक टेस्ट चेक करते हैं तो आपको 90 डेज से ज़्यादा का डेटा फैच नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट आवर्स के बाद कीजिए। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे इसे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके। तो लेटेस्ट ही देख लेते हैं डेटा। देखते हैं, मान लीजिए ये 6 का देखते हैं, 6 फेब का टाइम है 9:24 पे, 103 प्राइस था इसका, है ना। 6 फेब पे टाइम था इसका 9:24, 6 फेब 9:24 पे ये देखिए प्राइस 103। सेम इसी तरह से आप बाकी के डिटेल्स भी चेक कर लीजिए। 2:20 पे 101, क्योंकि ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे बने हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इसे, एक बार चेक करेंगे इसे हम 5 मिनट्स पे भी। ये देखिए 101, 1442 पे। नेक्स्ट अब चलते हैं एक बार फिर से यहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं इसे। 3 मिनट्स पे कर लिया हमने। अब आप एक बार इसे 5 मिनट्स पे, कभी 10 पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसे चेक कीजिएगा। ये देखिए 5 मिनट्स पे भी एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमें बेटर रिजल्ट किस में मिलते हैं। 3 मिनट्स में हमें 12.6 मिला था, 5 मिनट्स में हमें 7.35 मिल रहा है, ट्रेडिंग डे 62, टोटल ट्रेड्स 114। इस बार मैक्स लॉस है 5, मैक्स ड्रॉ डाउन है 8। ठीक है, इस तरह से आप इसे क्रॉस वेरीफाई कीजिए। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके मैंने आपको शो किया है किस तरह से आपको इसे चेक करना है। ठीक है, आप अगर और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए इस तरह यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपको इक्विटी कर्व दिखाएगा, साथ ही आपको डे वाइज ट्रांजैक्शन भी शो करेगा। ठीक है, तो एक बार लास्ट हम इसे 10 मिनट्स पे भी चेक कर लेते हैं कि हमें बेटर रिजल्ट किस में मिल रहे हैं, 3 पे, 5 पे या 10 पे। तो एज़ जिसमें भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे हम वही यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हमें बेटर रिजल्ट मिला है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने जस्ट एक सिंपल इक्विटी यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी बनाई है। आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एक टाइम पे 4 से 6 स्टॉक इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, कभी टाइम फ्रेम बढ़ा के, कभी मैक्स ट्रेड बढ़ा के। तो इस तरह से आपको करना है चेक। आई होप आपको ये सिंपल सा, ईज़ी सा स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी इंडिकेटर को यूज़ करके आपके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँ, तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।